यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें और सब्सक्राइब के बटन के बगल में जो घंटी पड़ी है उसे भी दबा दें। प्रभु में प्रिय भाइयों और बहनों, सबों को यीशु सहाय। हम लोग पवित्र सप्ताह के में हम प्रवेश कर गए हैं और इस समय हम विशेषकर प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग पर हम ध्यान करते हैं कि वो किस रीति से अंतिम दिन में उसकी अंतिम यात्रा पिलातूस के डेवढ़ी से लेकर कलवरी के क्रूस तक वो किस रीति से गया। हम इस पर थोड़े से बातें सुन लेते हैं। एक सड़क है यरूशलेम में, उसका नाम रखा गया है वाया डोलोरोजा, और जितने लोग जाते हैं यरूशलेम सब यात्री लोगों को उसी मार्ग से लेकर कलवरी तक वे लोग यात्रा करते हैं और याद करते हैं कि प्रभु यीशु इसी रास्ता से होकर कलवरी में के क्रूस तक वो पहुंचा था। और जब प्रभु यीशु ख्रिस्त को क्रूस उसके कांधे पर ढो करके जाना था, लेकिन रात भर उस पर इतनी मार पड़ी और इतना दुख हुआ और उसे कोड़ों की मार के कारण घायल बदन था, जिसके कारण वह क्रूस ढो नहीं सकता था और वह गिर जाता था। तो मार्ग में एक आदमी दिखाई दिया जो बहुत दूर अफ्रीका देश से आया था और उसका नाम था सिमोन कुरेनी। लोगों ने उसे पकड़ा और उसके कंधे पर यीशु मसीह का क्रूस को लाद दिया और तब वह उसको ले गया। जब ले जा रहा था तब बहुत सारी स्त्रियां रोते हुए बिलखती हुई यीशु के पीछे पीछे चल रही थी। यीशु उनके पीछे मुड़कर उनको देखा और बोला कि हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, तुम अपने लिए और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि देखो एक दिन आने वाला है जब लोग कहेंगे कि अच्छा होता कि हम बांझ रहते, अच्छा होता कि हम जन्म नहीं देते किसी को, धन्य है वह स्त्रियां जिन्होंने दूध नहीं पिलाया, ऐसा बोलेंगे। वो दिन के लिए तुम लोग अपने लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह को पिलातुस छोड़ देना चाहता था क्योंकि वह न्याय सिंहासन पर था और उसने कहा कि मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ। लेकिन लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि नहीं, उसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर। तो बाद में पिलातुस भीड़ से डर करके और तब उसने जो भी की कहा, 3 बार बताया कि यह निर्दोष है, तो भी उसने उनको छोड़ दिया, उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए उनके हाथ में दे दिया। यही यहूदी लोग जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाने के लिए उसको बोला, इन्होंने ये भी कहा जब पिलातुस हाथ धो रहा था और धो करके बोल रहा था कि मैं इस निर्दोष के खून से मैं दोषी नहीं हूँ, इस पर सब यहूदी लोग यही बोले कि इसका दोष, इसका लहू हम लोगों पर और हम लोगों का संतान पर हो। और यही एक श्राप था जो कि इनके इस जाति के ऊपर लग गया और जिसके कारण आज तक उस जाति पर बहुत यातना होती है। यीशु मसीह को कलवरी तक पहुंचाया, कलवरी पर उसे क्रूस पर चढ़ाया। हम लोग इस समय क्रूस की कथा, जो कि क्रूस पर पहुंचने के लिए इस मार्ग में कैसी कैसी घटनाएं घटी, उसका हम 4 पद में थोड़े सी मुंडारी में गीत गा रहे हैं। आशा है आप लोग समझेंगे।
प्रार्थना करें। सब शक्तिमान ईश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तूने अपने पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्ट को हमारे लिए भेजा और उसने हमारे लिए क्रूस पर दुख सहा। हम आशीष दे कि हम अपने पापों से फिर कर हम तेरी ओर फिरें, तुझे अपना प्रभु माने और जीवन के सब दिन तेरे अनुसरण कर सकें। आज और सदा प्रभु सब अपने विश्वासियों को आशीष दे और जो तुझे नहीं जानते हैं उन्हें उनके पास तक तेरा संवाद पहुंचने का उपाय कर दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। यीशु सहाय।